लेकर शिक्षा विभाग बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हमारे मीडिया के बंधुवर एक से एक खबर चला रहे थे और यूट्यूबर्स की तो बात ही छोड़ दी। पहाड़ी पठारी नदी बाएं दाएं पीछे आगे क्या क्या बात हो रही थी, किस तरीके से नियमावली बन रही है। लेकिन हम आपको आधिकारिक तौर पे बता रहे हैं कि जिस कमेटी का गठन किया गया था तबादले नीति को लेकर रिपोर्ट देने के लिए, उस रिपोर्ट का लब्बो लबाब यही है कि वो तय नहीं कर पाए कि हमें कैसे तबादला कर दिया। समझ गए ना? जो मंत्री बोलते आ रहे हैं बोल रहे हैं कि जो महिला विकलांग पति पत्नी को हम एक जगह करेंगे, तो समझिए वही रिकमेंडेशन है। तबादला नीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए ये सिचुएशन क्यों बना, हम बार बार कह रहे थे कि सिद्धार्थ और सुनील कुमार से संभव ही नहीं है शिक्षकों का तबादला करना। उसके लिए जो विल पावर चाहिए, उसके लिए जो कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए जो तनाव लेने की जो जरूरत है, वो दोनों में नहीं है। सिद्धार्थ अपनी जिंदगी मौज मस्ती में जीना चाहते, कोई तनाव नहीं लेना चाहते। हवाई जहाज उड़ाएंगे, मोटरसाइकिल से घूमेंगे, जहां मन होगा बैठ के लिट्टी चोखा खाएंगे, आनंद लेते हैं जिंदगी का, कोई जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। आज कितने महीने हो गए क्षमता परीक्षा पहला फेज 1 हुए हैं और अभी तक काउंसलिंग चल रहा है। पता नहीं पोस्टिंग कब होगी, विशिष्ट शिक्षक कब घोषित होंगे, बात की बात है। वैसे चर्चा चल रही है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जितने भी टीचर क्षमता परीक्षा पास किए हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षक घोषित कर दें, जैसी चर्चा चल रही है। पता नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन ये खबर आ रही है कि 15 अगस्त को जितने भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं फेज पहला सक्षमता में, उनको ये लोग विशिष्ट शिक्षक घोषित कर देंगे। 1 सितंबर से उसका लाभ मिले, लेकिन हमें लगता है कि घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जो सक्षमता पास किए हैं उनको कैसे पोस्टिंग किया जाए, किस आधार पर पोस्टिंग किया जाए, इसको लेकर जो नियमावली बनाने के लिए जो प्रोसेस चला, उसमें रिजल्ट यही है, ढाक के 3 बात। और उसका लबो लबाब यही है कि जो जहाँ है वही छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप कोई निर्णय नहीं लिए हैं और निर्णय की स्थिति में है, तो इसका मतलब जो जहाँ है वहीं छोड़ दीजिए। पति पत्नी अगर एक जगह आना चाहते वो आवेदन दें, ऑनलाइन आवेदन देते तो उनको वहां भेज दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है, इतना जो तामझाम किया गया सरकार के द्वारा, इतना जो बाउंड्री बांधा गया, उसके पीछे क्या था कि जो ऐसे शिक्षक जो अपने घर में हैं, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं नहीं चल पा रही हैं, जिसकी शिकायत कई तरह के लेवल से मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है, शिक्षा विभाग तक पहुंच रहा है, विधायक लोग कर रहे हैं कि ऐसे जो शिक्षक हैं जो गांव में ही नौकरी कर रहे हैं, वो समय पर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, समय पर स्कूल नहीं जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। और ये बात तो सिद्धार्थ ने जो अभी जांच कराई है उसमें तो सामने आ गया का उन्होंने चेक किया तो साबित हो गया कि वो शिक्षक वहां है ही नहीं और स्कूल में अटेंडेंस भी बना रहे हैं। अरे भाई, टेक्नोलॉजी के सहारे अगर आप कोई डाटा आप ट्रांसमिट करते हैं, डाटा भेजते हैं, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी में ऐसी चीजें हैं जो आपका एक एक लोकेशन पता कर सकता है। आपको लगता था कि हम सुबह में फोटो खींच के भेज दिए, शाम में भी जैसे हम अटेंडेंस बना के फोटो खींच के भेज दिए, अब हो गया। हमें एक एक शिक्षक का लोकेशन, जिस मोबाइल से आप भेज रहे हैं ना, वो कहाँ का लोकेशन है, क्या कर रहा है। आप मोबाइल स्विच ऑफ भी कर दीजिएगा ना, तो जैसे ही आप ऑन कीजिएगा उतने देर का बहुत सारा डाटा उसके पास आ जाता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए, एक से एक टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से लगभग जो डाटा है उसमें 30% ऐसे शिक्षक हैं जो समय पर स्कूल नहीं जा रहे हैं, अटेंडेंस बनाकर गायब हो जा रहे हैं, छुट्टी के समय आके कर दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो बीपीएससी से जो नई बहाली हुई है, जो अदर स्टेट के हैं, या फिर नियोजन में जिसकी पोस्टिंग हुई है, जो अपने गृह जिले में नहीं है, या गृह पंचायत में नहीं है, या गृह प्रखंड में पंचायत या गांव में नहीं है, हाँ, वो जो भाग जा रहे थे ना, वो जो सेटिंग करके गायब हो रहे थे, उनको परेशानी जरूर हुई है सिद्धार्थ की इस प्रोसेस। तो जब यही प्रोसेस आप अपना रहे थे तो तबादले नीति में उसका सच सामने आ गया कि किस तरीके से शिक्षक अभी भी नहीं आ रहे हैं। लोकेशन को लेकर सारी बातें सामने आ गई। तो अब सब कुछ मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। अभी लोगों से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, ये लोग हाथ खड़ा करते, क्योंकि तबादले नीति में यही चीज समझिए कि हम किसी को तबादला नहीं करेंगे। समझ गए ना? तबादला नीति यही है, हम किसी को तबादला नहीं करेंगे। आपको अगर स्वेच्छा से कहीं जाना है तो लाइए, हम आपको भेज देते हैं।
रैंडमाइजेशन का नाटक किस बात का है भाई? ये काउंसलिंग जो हो रहा है, इस काउंसलिंग के बाद जो पूरी चीज़ें दे देते जिला को सब कुछ, भाई आप जांच लीजिए, जो करना है कर दीजिए, जहाँ जिसको जाना है जाने दीजिए। ये पूरा ट्रांसफर नीति बनाने का क्या मतलब था भाई? ऑलरेडी जहाँ पहले जहाँ वो पोस्टेड है वो किसी नीति के तहत पोस्टेड था ना भाई, किसी जो नियोजन इकाई था उसके तहत आप उस नियोजन इकाई को भंग कर दिए, तो आपको उसके लिए नीति बनाने की क्या जरूरत है भाई? तो वो जो खेल हो रहा था उस खेल में अब सब कुछ जिला वाले पर छोड़ देंगे ये लोग। अब जिला में पता ही समझ सकते हैं कि अब जिनके पास जो स्थिति है, लेकिन इतना तय है कि सुनील कुमार और सिद्धार्थ सिर्फ कह सकते हैं, इनके बस में करने के लिए कुछ नहीं है, हार्ड डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मस्ती में रहिए, जैसे गांव में नौकरी कर रहे थे करिए। अभी फिलहाल कोई आपको उपाय दाया करने वाला नहीं है, जो जहाँ है वहाँ मस्त रहिए एकदम। हमको लगता है कि इससे बेहतर खबर आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आज जो हमारी रविवार को जो बातचीत सुबह में जो बातचीत हुई कमेटी के सदस्यों से भी, कमेटी के रिपोर्ट के मुख्यमंत्री के पास जाने वाला जो चैनल है उस चैनल से जुड़े हुए लोगों से, तो सब लोग निराश थे। तो बताइए, मुख्यमंत्री कहा इन लोगों को एक तबादला नीति बनाइए, उसके तहत तबादला किया जाएगा और वही मानक रहेगा, किसी शिक्षकों को कोई शिकायत नहीं रहे। लेकिन लोग कोई तबादला नीति नहीं बनाया, सीधे कह दिया पति पत्नी या विकलांग को जहाँ अगर जो इच्छा व्यक्त करते हैं वही उनको भेज दिया जाए। अरे भाई, जो 1.5 लाख से अधिक क्षमता वाले जिन्होंने दिया है, आप बताइए उनकी पोस्टिंग अगर उसी स्कूल में छोड़ दिया जाए, मतलब आप कोई नीति नहीं बना पाए आप, तो जो सक्षमता वाले या नियोजित शिक्षक बीपीएससी कंप्लीट करके जो दूसरे जगह चले गए हैं, जो रिक्त पद है, अधिकांश हाई स्कूल का पद रिक्त है, वहाँ आप कैसे पोस्टिंग कीजिएगा? 5000 से अधिक सीट रिक्त है वहाँ, जो नियोजित शिक्षक वाले चले गए हैं बीपीएससी कंप्लीट करके। और प्राथमिक विद्यालय में जब आप ई कोर्स से जोड़ दिए, आधार से जब जोड़ दिए हैं, तब तो आपका छात्र से 40 पर भी एक शिक्षक दीजिएगा, उससे भी ज़्यादा शिक्षक आप अभी तक बहाल कर चुके हैं। ये जो डाटा मिसमैच हुआ है ना, इस वजह से कोई मुख्यमंत्री के सामने चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। ये लोग लाखों लाख वैकेंसी तो दिखा दिए, लेकिन उस वैकेंसी के आधार पर नौकरी भी दी गई, लेकिन हम पोस्टिंग कैसे करें भाई? स्कूल में तो बच्चे नहीं हैं। 50-50 लाख बच्चा जब इस तरीके से फर्जी पाया जा रहा है, बाहर पढ़ रहा है और सरकारी स्कूल का लाभ उठा रहा है, जब थंबनेल की बात आ गई, जब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा, तो बुरे फंस गए हैं। अब रोज डाटा मांग रहा है कि आपका शिक्षक की संख्या बताइए पर स्कूल, स्टूडेंट बताइए। अभी जब मिथिलेश कुमार जारी किए हैं, तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में काउंसलिंग करा के आराम से जहाँ है वहाँ मस्ती करिए। फिलहाल जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, इन लोगों से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नियमावली तो छोड़ दीजिए, कुछ निर्णय लेने की भी स्थिति में फिलहाल हमको दिखते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अब सीएम जो भी करें, सीएम पर क्या निर्णय लेते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन लोगों से कोई निर्णय नहीं हुआ। ये तबादले नीति की रिपोर्ट से, मतलब जो उन्होंने रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, उससे साफ परिलक्षित होने लगा है।